अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा आपको पेपर के अंदर। जो बच्चों पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। वो क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम मतलब के इस क्वेश्चन के अंदर काम करेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर काम करेंगे, हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों आप जरा गौर करिएगा, आपने लास्ट एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व की थी जिसके अंदर आपने एचसीएफ फाइंड किया था। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया था। तो जो एचसीएफ था उसको फाइंड करने के दो मेथड थे। ठीक है, एक था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका नाम फैक्टराइजेशन था, और दूसरा था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी ना दो ही मेथड है। सेम मेथड है, मतलब कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने एक मेथड फैक्टराइजेशन का यूज करना है और दूसरा आपने डिवीजन मेथड का मतलब यूज करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और एक है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये बच्चों एक बात याद रखना, ये जो टोटल 6 पार्ट्स हैं, इन 6 पार्ट्स के अंदर सेम काम करना है, आपने एक जैसा फार्मूला यूज करना है। तो अगर दरमियान में माइनस है तो आप माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखें जैसे कि इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस प्लस 16। तो बच्चों माइनस यूज हो गया, माइनस का मतलब आप माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये देखें बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखना है, चलिए मैं क्वेश्चन के अंदर ही यूज करूंगा। बच्चे सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फार्मूला यूज करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ये क्या किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास फार्मूला है। अगर माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर प्लस होता तो प्लस वाला यूज कर लेना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, हमें होल स्क्वायर चाहिए, एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो बच्चों एक बार जरा दोबारा से देख लें, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जिस तरह से आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करते हो? आप 4 को लिखते हो 2 की पावर 2। ठीक है, आप 2 की पावर 2 लिखते हो तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट करके आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल 2। लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से। इसी तरह से बच्चों आपका मकसद यह है कि एक आपके पास एक मकसद होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। आपको चाहिए होल स्क्वायर। क्या बनाना है आपने बच्चों? होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, आपने होल स्क्वायर बना के उसके बाद आप लेंगे इसको स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट करके आप उसका फाइनल आंसर लिख दिया करेंगे। तो मेथड क्या है हमारा? मेथड ये होगा कि हमने होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है और इन टर्म्स को हमने होल स्क्वायर में लेके आना है। ठीक है, ताकि होल स्क्वायर में लाकर आप स्क्वायर रूट के साथ कट कर सके। अच्छा जी, अब बच्चों आपने ये वाला फार्मूला यूज किया, फार्मूला यूज करते हुए आपने क्या करना है? इसको लिखने की कोशिश करनी है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। बच्चों सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब ये है आपके पास, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ये बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब आपके पास आप लिखोगे इसको एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म ये है एक्स का स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास लिखा हुआ है -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म ए है तो ए का मतलब ये अंदर वाली जो टर्म है वो ए होता है, वो आपके पास एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास बी है, तो फिलहाल हमें बी का पता नहीं है, हम इसकी स्पेस देंगे। ठीक है, इसको देंगे स्पेस। उसके बाद बच्चों आपके पास ये लास्ट 16 लिखा हुआ है, तो जो 16 है उसको हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये जो 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 जो है ये आपके पास एज अ बी है, तो बी का मतलब आप इसकी जगह पे 4 लिखेंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? अब आपके पास ये बच्चों बन गया फार्मूला। अब फार्मूला तो बन गया, अब आपने ये होल स्क्वायर किसका लिखना है? होल स्क्वायर आपके पास किसका बनेगा? एक आपके पास ये 2 के साथ ये x लिखा हुआ है और 2 के साथ आपके पास एक और 4 लिखा हुआ है। इन दोनों को आपने लेना है x और यहाँ पे लिखना है 4,
और जो 2 के साथ साइन होगा वो आपने दरमियान में लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप एक चीज नोट करना चाहते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था -8x, तो ये कहाँ गया बच्चों? अगर आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2x को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 8x। तो ये 8x जो होगा वो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एक्चुअली हमें उन टर्म्स को क्या किया, फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, अरेंज कर लिया, ठीक है। बात वही है, लेकिन हमने फार्मूला बनाना था इसलिए हमने उसको इस तरह से लिखा, ठीक हो गया। अब आपके पास ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको फार्मूला क्लोज करना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल से दोबारा बता देता हूँ, जो 2 के साथ बच्चों टर्म होगी उसको पहले लिखना है, उसके साथ वाली टर्म आप लिखोगे, दरमियान में साइन वो लगाना है जो 2 के साथ होगा, ठीक है, हमेशा के लिए। और सारे क्वेश्चन के अंदर सेम काम है। अब बच्चों ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ये किसका होल स्क्वायर है? ये आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है ना उसका होल स्क्वायर है। तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन भी यहाँ पे शुरू में लिखेंगे। तो इस चीज को हमने फार्मूले के अंदर लिखा, वो इस तरह से होल स्क्वायर बन गया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो टारगेट है वो होल स्क्वायर है। अच्छा, अब बच्चों आप क्या लिखोगे? हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो बच्चों आपने दोनों साइड पे अप्लाई करना है स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये मैंने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लिखा, इसी तरह से आपने इसका लिखना है राइट साइड पे स्क्वायर रूट। तो राइट साइड पे बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब बच्चों ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। राइट साइड पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ हो गया कट ऑफ, और यहाँ पे आपने प्लस माइनस लगाना है। अब प्लस माइनस का क्या सीन है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली बच्चों मैं इसमें थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। अगर सिंपल आप ये समझे कि जितनी x की मैक्सिमम डिग्री होती है ना, जितनी x की मैक्सिमम डिग्री होती है उतने उसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। उतने उसके फैक्टर मतलब बनने का मतलब, अगर ये इक्वेशन होती, अगर इसमें इक्वल लगा होता तो फिर इस इक्वेशन के 2 आंसर आने थे, 2 सोल्यूशन सेट आने थे। जितनी इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल की, उतने उसके आंसर आते हैं। तो सिंपल आपने हमेशा सब में ऐसे ही करना है, जब आपने स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट करना है ना, तो आपने प्लस माइनस अपने पास से लगाना करना है, ठीक है। ये बच्चों आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो सेम काम है, सेम फार्मूला हम यूज करते जाएंगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये देखें, अब प्लस है, तीनों टर्म्स के दरमियान प्लस है, तो अब हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये जो वैल्यूज दी गई हैं, 3 टर्म्स दी गई हैं, आपने इस फार्मूले के मुताबिक, इन वैल्यूज के मुताबिक इसको अरेंज करना है। तो चले मैं कोशिश करता हूँ इसको अरेंज करने की, और फिर हम इसकी ये क्लोज फॉर्म बना लेंगे। तो चले मैं सबसे पहले लिखता हूँ 9x स्क्वायर दिया गया बच्चों। 9x स्क्वायर को मैं लिखूंगा, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और साथ x स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मैंने इसको लिखा 3x का होल स्क्वायर, इसको लिखा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास ये 12x है। तो यहाँ पे आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारा काम करना है। वहां पे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। तो प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास आएगी 3x। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3x, इस a की जगह पे हम लिखेंगे 3x, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है b। अब b का मतलब हमें पता नहीं है, तो b को हम देंगे यहाँ पे स्पेस, ठीक है, एक दफा स्पेस देंगे। अब आगे b स्क्वायर लिखना है, तो b का मतलब हम क्वेश्चन में जाएंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे एंड पे 4 दिया गया। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो जब मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिखा, इसका मतलब ये वाला b आपके पास, b का मतलब 2 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इन्हें इस फार्मूले को कर लिया मुकम्मल, फार्मूले को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास जो 12x है ये कैसे बनेगा, बच्चों इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, ये आपके पास आएगा 12x, ठीक हो गया। और आपके पास सेम सारी वैल्यू बन जाएगी। अब ये फार्मूला किसका बनेगा, 2 के साथ बच्चों पहली वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 3x, दूसरी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 2, और दरमियान में साइन आपने वो लेना है जो 2 के साथ है, तो वो आपके पास यहाँ पे है प्लस।
तो ये बच्चों आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बनेगा? ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास 3x + 2 का होल स्क्वायर। और ये किसका फार्मूला बना? जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको आपने इस साइड पे मतलब स्टार्ट पे लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फार्मूला जो बना, क्योंकि आपका हमारा फर्स्ट टारगेट है होल स्क्वायर बनाना, वो हमने बना लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। तो बच्चों दोनों साइड पे हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो 9x² + 12x और +4 ये आपने लिखा इज इक्वल। अब राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये लो जी, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब बच्चों ये 9x² + 12x + 4 इसका स्क्वायर रूट मैंने लिखा एज इट इज, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट ऑफ हो जाएगा। आपने बाहर प्लस माइनस लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है 3x + 2। ठीक हो गया? ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। तो सेम बच्चों काम है, सेम फार्मूलाज हमने यूज करने। अगर देखो अब तीनों में प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे जो अभी अभी हमने लास्ट पार्ट के अंदर यूज किया। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + 2ab + b²। बच्चों ये मैंने फार्मूला यूज किया। अब हमने अपने क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करना है, a² + 2ab + b² की फॉर्म में हमने अरेंज करना है। तो चले मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखें बच्चों, सबसे पहली बात इधर हमें a² चाहिए। a² का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 36a²। बच्चों मैं 36 का लिखूंगा 6 का स्क्वायर, और साथ मेरे पास लिखा हुआ है a², तो मेरे पास आएगा 36a²। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप बच्चों देखें 6a का होल स्क्वायर आपने बना लिया। अब नेक्स्ट आप देखो, आप लिखोगे +2 फार्मूले का, क्योंकि अब आपका ये 2 फार्मूले का आ गया। फर्स्ट टर्म a, तो a का मतलब ये अंदर लिखा हुआ है 6a। तो सेकंड टर्म आपके पास आपको b चाहिए, तो b फिलहाल मैं एक दफा स्पेस दूंगा, क्योंकि b का हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है b²। तो b का क्या मतलब है? b हमें मिलेगा लास्ट वाली टर्म में से। तो लास्ट वाली टर्म आपके पास है 49। तो बच्चों 49 जो होता है ना, वो 7 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये वाला जो b होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, वो आपके पास 7 है, तो हमने 7 यहाँ लिख दिया। तो ये आपके पास एक फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको क्लोज करना है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो आप लिखोगे 6a। ठीक है, एक आप लोगे 6a, उसके बाद आप लिखोगे इसके साथ 6a और 7, 6a + 7 लेंगे, क्योंकि आपके पास ये जो 2 है उसके साथ प्लस लगा हुआ है, तो हम दरमियान में भी प्लस लेंगे। ठीक है, डेफिनेटली प्लस वाला क्वेश्चन है तो प्लस वाले फार्मूले के अंदर ही क्लोज होगा ना। ये आपने इसका फार्मूला बना लिया, और इस साइड पे आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, वो आपके पास लिखा हुआ है 36a² + 84a + 49। ठीक हो गया? तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आपके पास दरम्यान में लिखा हुआ है 84। बच्चों अगर आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 84 ही बनेगा। ये आपके पास लिखा हुआ है 6 × 2 = 12, तो 12 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 होता है। तो सेम वही वैल्यू होगी जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसकी मिड टर्म के अंदर। तो बच्चे आप देखो, आपने इसको इस तरह से लिखा। अब आपने क्या करना है? फाइनली लास्ट पे आपने इसका स्क्वायर रूट करना है। आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायर रूट आपने किया। चले मैंने लिखा यहाँ पे 36a² + 84a + 49, और इसके ऊपर हमने लिया यहाँ पे स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे बच्चों हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो 6a + 7 इसका हमने लिया स्क्वायर रूट, और ऊपर आपके पास आएगा स्क्वायर रूट एज इट इज। ठीक हो गया? बच्चों ये स्क्वायर रूट से कट कर दिया, प्लस माइनस लगाएंगे और 6a + 7 लिखेंगे। ठीक हो गया? ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये वाली चीज आपके पास एज इट इज नीचे लिखी हुई है, अंडरस्टूड होता है आप लिखो, ये आना लिखो। ठीक है, ये जो इक्वल होता है ना, इक्वल, ये शो करता है कि ये वाली चीज आपके पास नीचे लिखी हुई है।
तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लास्ट 3 पार्ट्स हमारे पास बाकी हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है 64y², उसके बाद 32y और एंड पे +4 है। अच्छा, अब फार्मूले में यूज करेंगे बच्चों, माइनस आ गया दरमियान में, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ माइनस का फार्मूला। तो माइनस का फार्मूले का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a² माइनस 2ab। ठीक है, अब हम माइनस 2ab और प्लस b² कर लेंगे। चलें बच्चों, अब हम इन वैल्यूज को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 64a²। 64a² हमने बनाना है a² की फॉर्म में, मतलब हम लिखेंगे इसको 64 को लिखेंगे, 64 होता है 8 का स्क्वायर, ये आएगा 8y का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है फार्मूले के अंदर -2 फार्मूले का, और उसके बाद फर्स्ट -2 लिखा, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है a लिखा हुआ है। a का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं a। ठीक है, ये आपने 8y लिख दिया। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, आपको b चाहिए, तो b का फिलहाल हमें पता नहीं है, तो हम इसको स्पेस देंगे, और b का हमें पता कहाँ से चलेगा, वो आपको क्वेश्चन की लास्ट वाली टर्म से पता चलेगा। तो वो आपके पास लिखा हुआ है 4, तो मैंने 4 को लिखा 2 की पावर 2। तो जो आपके पास यहाँ पे अंदर वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ मिलाकर लिख देना है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा जी, अब बच्चों देखें हमने इसकी क्लोज फॉर्म बनानी है। तो क्लोज फॉर्म बनाने के लिए मुझे 2 के साथ पहले 8y लेना है और 2 लेना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 8y, ये लें जी, मैंने लिखा 8y -2। माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लेना क्योंकि 2 के साथ जो साइन है वो लेना होता है, फार्मूले का जो 2 के साथ साइन होता है वो लेना होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपने फार्मूला कर लिया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे आपने पूरी वैल्यू लिखनी है जो आपको क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि इसकी हमने क्लोज फॉर्म बनाई है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट करना है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट एक्चुअली फाइंड करना है। तो मैंने लिखा 64y² -32y +4, इसका आपने लिया स्क्वायर रूट, और बच्चों राइट साइड पे हम लिखेंगे 8y -2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट से कट कर देंगे बच्चों, प्लस माइनस लगाएंगे। अब आपको इतना तो आइडिया हो गया कि आपने प्लस माइनस क्यों लेना है। आपने जब भी स्क्वायर रूट के साथ कट करना है तो बाहर आपने प्लस माइनस लाजमी लेना है। तो ये वाली वैल्यू नीचे अंडरस्टूड है, ये वाली लिखी हुई है, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये दोनों 5 और 6 ये दोनों थोड़े से इंटरेस्टिंग है। ये दोनों पार्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनमें ना हमें सबसे पहले देखो, मेरे पास ये फार्मूला नहीं बनेगा, ये जो 200 है ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, और एंड पे लिखा हुआ है 18, तो ये 18 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है। तो 18 से करीब 3, 18 के जो करीब 3 होल स्क्वायर बनता होता है ना, वो या तो 16 है या फिर वो 25 है। 16 4 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले बच्चों इन तीनों में से सबसे पहले मुझे ना 2 कॉमन करना पड़ना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको लिखा, यहाँ से 2 को कॉमन किया, और अंदर मेरे पास लिखा होगा, यहाँ से मैंने क्या कर लिया बच्चों, 2 को कर लिया कॉमन, अंदर बच्चों बचेगा 100t²। उसके बाद 120 में से भी 2 निकाल लिया, मतलब 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 60t। उसके बाद लास्ट पे एंड पे देखें, एंड पे मेरे पास लिखा हुआ है 18, तो 18 बच्चों 18 को 2 पे डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 9। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने 2 कॉमन करना है, अगर मैं 2 कॉमन नहीं करूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब देखें नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये मेरे पास 3 टर्म बन गई। अब हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। तो फार्मूले की अब आपको प्रैक्टिस हो गई है, आपको पहचान हो गई है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो अब दरमियान में देखो माइनस आ गया, तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर प्लस होता तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज करना था। चलें, अब आप बच्चों देखें हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है 100t²। तो बच्चों ये 2 बाहर वाला जो है ना, ये 7 ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब 100t जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 10t का
होल स्क्वायर, ठीक है। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है और साथ टी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 10t का होल स्क्वायर। -2 बच्चों फार्मूले का, -2 फार्मूले का लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास ये 10t है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म आपके पास मतलब b है, तो b का हमें पता नहीं है, ये हमें बाद में पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा? क्वेश्चन में देखो जो आपको एंड वाली वैल्यू दी गई है वो 9 है। तो बच्चों जो 9 होगा उसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये जो अंदर वैल्यू होगी वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और आपका ये फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ये आपने फार्मूला कर लिया कंप्लीट ये अंदर, तो इसको यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। अच्छा बच्चों अब देखें हम लिखेंगे क्या, हम इसको लिख लेंगे, ये वाला 2 वैसे ही लिखेंगे और ये वाला फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला बनेगा? एक तो 10t लेंगे और दूसरा 3 लेंगे, हम लिखेंगे 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों लिया? क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो हमने माइनस लेना है, ये आपने लिख दिया। अच्छा जी, अब बच्चों आप देखें ये इक्वल किसके है, ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका था 200t स्क्वायर माइनस 120t और प्लस 18, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था और इसको इक्वल हमने इसकी क्लोज फॉर्म बना ली, मतलब होल स्क्वायर बना लिया 2 कॉमन करके। अब हम बच्चों यहाँ पे आपको पता है वो लाइन लिखेंगे, कौन सी खूबसूरत लाइन लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों जब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट किया तो आपको मिलेगा 200t स्क्वायर माइनस 120t और एंड पे आएगा 18 और यहाँ पे आप लगाओगे इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल। अब बच्चों दूसरी साइड पे जो आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू 10t माइनस 2 और इसका आपने लगाया स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, ये आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब जरा गौर करें बच्चों, अब आपने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पे करना है सेपरेट। 2 का भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है, 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर है और मतलब उसका भी स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो हमने दोनों का स्क्वायर रूट क्या किया? सेपरेट कर दिया। तो 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट और 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आपने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। ये लो जी, मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया सेपरेट। अब मेरे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस, बच्चों 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट इसलिए वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता 2 का, तो 2 का स्क्वायर रूट हम वैसे ही रखेंगे और अंदर लिखेंगे 10t, अंदर लिखेंगे 10t माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास शुरू में आ गया प्लस माइनस और ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वाली चीज एज इट इज नीचे लिखी हुई है, अंडरस्टूड बात है, इसको बार बार लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है। तो बच्चों इसी तरह से लास्ट वाला एक पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम पहले कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। कैसे पता चलता है? अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलता है कि हम कुछ कॉमन करेंगे? तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर हम कॉमन, ये देखो ना, अब पहली टर्म है 40, साथ एक्स स्क्वायर तो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है 40, तो बच्चों 40 किसी भी टर्म का होल स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसके 40 के करीब तरीन जो मतलब होल स्क्वायर है वो या तो 49 है या 36 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से 40 है और लास्ट वाले टर्म से पता चलता है, ये लास्ट में लिखा हुआ है 90, तो बच्चों 90 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है। अगर हम यहाँ पे इन सारी टर्म में से, तीनों में से अगर हम बच्चों 10 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं अगर करता हूँ 10 कॉमन तो मैं लिखूंगा 10 कॉमन और 40 को 10 पे डिवाइड करो तो अंदर क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 4, साथ एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से आप 10 को अगर कॉमन करते हो तो आपको मिलेगा 12x, क्या मिलेगा? 12x। 120 को आपने 10 पे डिवाइड किया तो आपको मिला 12 और यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है 90, तो बच्चों 90 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो अंदर मिलेगा आपको 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसी टर्म्स मिल गई जो कि होल स्क्वायर लाजमी बनाएंगी, हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो चलें इसको करते हैं सॉल्व। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा? फार्मूला इसमें यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला है जो कि आपने यूज करना है। तो चलें अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा जी बच्चों, ये शुरू में 10 वैसे ही लिखा रहेगा, ये 10 वैसे ही लिख दिया मैंने।
अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, पहली टर्म क्या है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब हमने इसको बनाना है होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो बच्चों 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और साथ x स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है +2 फार्मूले का लिखा है एज इट इज, और उसके बाद फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ जाएगी 2x, ठीक हो गया। अब सेकंड टर्म आपके पास b है, तो सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल, हम उसको स्पेस देंगे। और लास्ट पे देखें आपके पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो हम b बनाएंगे, लेकिन कहाँ से b बनाएंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसकी लास्ट वाली टर्म लेंगे। बच्चों लिखा हुआ है 9, तो मैंने 9 को क्या लिखा होल स्क्वायर, और जो वैल्यू यहाँ पे होती है वही सेम वैल्यू आपके पास यहाँ पे होती है जो कि बी टर्म कहलाती है। ये आपके पास बन जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, फार्मूला तो आपने बना लिया, अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को करना है क्लोज। किस में क्लोज होगा, ये 2x और 3 में क्लोज होगा। हम लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस कहाँ से आया, ये जो 2 के साथ है हम उसको प्लस के तौर पे लेंगे और ये प्लस का फार्मूला बन जाएगा, बाकी सारी टर्म इसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, ये किसकी वैल्यू आई, एक्चुअली किसका होल स्क्वायर हमने बनाया, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये वाला लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 40x स्क्वायर प्लस 120x, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, आपने इसको करना है होल स्क्वायर। अब जब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, चलिए मैं पूरे स्पेलिंग लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब बच्चों आपने दोनों साइड पे कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट करना है और एंड पे आपके पास आएगा 90, ये लें जी। अच्छा, अब बच्चों राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे आपके पास है 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लिया, लेकिन अब इस 10 का भी स्क्वायर रूट है और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, तो मैंने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर रूट करना है सेपरेट। तो मैंने 10 का स्क्वायर रूट सेपरेट किया और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट किया। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये 10 का स्क्वायर रूट तो हम रखेंगे एज इट इज, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि 10 का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट से इसके साथ कट कर देंगे। अच्छा, जब कट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2x प्लस 3 और शुरू में लगाएंगे प्लस माइनस, शुरू में क्या लगाएंगे प्लस माइनस, तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो यही इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो बच्चों ये जो आप होल स्क्वायर बनाते हो, ये आप एक्चुअली उसके फैक्टर्स बनाते हो, उसका क्लोज फार्मूला बनाते हो, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को ये फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलें, इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।